नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट के पार्ट नंबर 50 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से चिमनी का संबंध धुआं के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चिमनी से धुआं निकलता है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बंदूक से गोली निकलता है, यानी कि जिस प्रकार से चिमनी से धुआं संबंधित है उसी प्रकार से आपका बंदूक से गोली संबंधित है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बंदूक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर गोली भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 9 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 27 है। दोस्तों 27 क्या होता है, ये आपका 3 के पावर 3 होता है। उसके बाद देखिए आपका 9 है, 9 आपका 3 के पावर 2 होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 729 है। 729 ये आपका 9 के पावर 3 होता है। आगे 81 है, ये आपका 9 के पावर 2 होता है। जिस प्रकार से 3 के पावर 3 तो अगला 3 के पावर 2 है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में आपका 9 के पावर 3 तो अगला 9 के पावर 2 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो 729 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा FED से आपका MKI किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा PON से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो F से आपका M है। दोस्तों F जो होता है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है और M आपका 13वें पर, यहाँ पर प्लस 7 है। दूसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो E से आपका K है, E आपका 5वें पर होता है और K आपका 11वें नंबर पर, यहाँ पर प्लस 6 है। तीसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो D से आपका I है, D आपका 4थे नंबर पर होता है और I 9वें पर, यहाँ पर प्लस 5 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में प्लस 7, दूसरे वाले में प्लस 6 और तीसरे वाले में प्लस 5 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर पहला अक्षर P है तो P प्लस 7 करेंगे। P आपका 16वें नंबर पर होता है, 16
15+7 आपका 23 हो जाएगा और 23वें पर आपका W होता है। दूसरा वाला अक्षर आपका O है, दूसरे वाले में +6 करना है। ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, 15+6 21 और 21वें पर आपका U होता है। तीसरे वाला अक्षर आपका N है, तीसरे वाले में +5 करना है, N 15वें पर होता है। 15+4 15+5 आपका 19 और 19वें पर S होता है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में आपका WUS दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका WUS दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर जो है वो 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग आकृति नंबर 1 को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के विपरीत दिया गया है। आकृति 2 में देखिएगा तो ये दोनों आपका एक दूसरे का विपरीत है। आकृति 3 में भी आपका ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, जबकि आकृति 4 में देखिएगा तो ये दोनों लाइन आपका एक ही दिशा में दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका 4 नंबर वाला बनता है। 4 नंबर वाला आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है। दोस्तों उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा, ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 5, 4, 7 और 9 से 40 लाना है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 7 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे तो 9 घटाओ 4 जो है ये आपका 5 हो जाएगा। 35 + 4 आपका 35 + 5 आपका 40 बनता है। 40 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 17 गुना 3 जो है ये आपका 51 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे तो 8 घटाओ 5 आपका 3 बनेगा। 51 + 3 जो है वो आपका 54 बनता है। बीच वाला संख्या आपका यहाँ पर भी 54 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 10 गुना 6 जो है वो आपका 60 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, 7 घटाओ 3 जो है वो आपका 4 बनता है। 60 + 4 आपका 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि a बराबर 1 कॉमा b e बराबर 7 हो तो कट बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका a से 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है, b e से आपका 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा CUT से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, a से 1 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग a के ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो a जो ABCD के क्रम में होता है वो आपका पहले नंबर पर होता है, तो a से 1 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा BE है, इसके भी दोनों अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपका दूसरे नंबर पर होता है और E आपका 5वें पर। दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 5 जो है वो आपका 7 बनता है। 7 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका CUT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, उसके बाद सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए C जो होता है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, U आपका 21वें पर और T आपका 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 21 आपका 24 हो जाएगा और 24 + 20 जो है वो आपका 44 बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 37 दिया गया है, 37 के आगे देखिए आपका 47 दिया गया है, 47 के आगे आपका 58 दिया हुआ है, 58 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 79 दिया गया है और 79 के आगे आपका 89 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 37 से आपका 47 है, +10 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 47 से आपका 58 है, +11 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 79 से आपका 89 है, +10 का अंतर है। ध्यान से देखिएगा एक बार +10 है तो एक बार आपका +11 है, यानी कि एक बार +10 करता है तो एक बार +11 करता है। यहाँ पर +11 है यानी कि अगला अंतर आपका +10 का बनेगा। 58 + 10 आपका 68 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 68 भरा जाएगा। और 68 के आगे देखिए आपका 79 है। देखिए +10 यानी कि अगला अंतर +11 का बनेगा। 68 + 11 आपका 79 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 68 भरा जाएगा। 68 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका CFL दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका
आपका EIK दिया गया है। EIK के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो GLJ दिया गया है। GLJ के आगे जो है वो आपका IOI दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका E है, यहाँ पर +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा E से आपका G है, +2 है। आगे देखिए G से आपका I है, +2 है। यानी कि दोस्तों आगे भी हम लोग +2 करेंगे। I आपका 9वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में और 9 + 2 आपका 11 होता है और 11वें नंबर पर आपका K होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो F से आपका I है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिए I से आपका L है, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे L से आपका O है, +3 है। यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो O आपका 15वें नंबर पर होता है। 15 + 3 18 और 18वें पर आपका R होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो L से आपका K है। दोस्तों यहाँ पर -1 कर दिया गया है। आगे देखिए K से आपका J है, -1 है। J से आपका I है, -1 है। यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे। I आपका 9वें नंबर पर होता है। 9 - 1 जो है वो आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका KRH दिया गया है? तो KRH अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो KRH ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये तीनों शब्द का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर जो है वो आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर आपका जो है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों हो जाएगा। लेकिन मोबाइल अलग होता है और लैपटॉप अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कार्य कुछ स्कूटर वाहन है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुछ स्कूटर वाहन दिया गया है। यानी कि ये जो आरेख है आपका स्कूटर के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका वाहन के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका स्कूटर के लिए, तो आप लोग यहाँ पर स्कूटर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका वाहन के लिए, तो आप लोग यहाँ पर वाहन भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहे सभी वाहन तेज है। सभी वाहन क्या है, तेज है। यानी कि तेज के अंदर जो है वो आपका वाहन हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है आपका तेज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर तेज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा।
देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ स्कूटर तेज है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो स्कूटर के लिए आरेख ए वाला दिया गया है और तेज के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ स्कूटर आपके तेज हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी तेज वाहन है। ध्यान से देखिएगा तो तेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और वाहन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। दोस्तों तेज के अंदर आपका वाहन दिया गया है, यानी कि सभी तेज आपके वाहन नहीं हो सकते हैं। सभी वाहन आपके तेज हो सकते हैं लेकिन सभी तेज आपके वाहन नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठते हैं कि I के बाई और M है, M और K के बीच J है और J और L के बीच K है, तो K के तुरंत दाएं कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं कि, देखिए मेज आपका क्या है तो गोल है, यानी कि पहले हम लोग एक गोल आरेख बना लेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है कि I के बाई और M है। I के बाई और कौन है, M है। I आपका यहाँ पर हो जाएगा तो I के बाई और आपका इधर बनेगा, इधर, यानी कि M जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है M और K के बीच J है। M आपका यहाँ पर है और M और K के बीच में कौन है तो J है, यानी कि M आपका यहाँ पर है तो K आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो बीच में आपका J यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है J और L के बीच में K है। देखिए J और L के बीच में कौन है तो K है। देखिए J आपका यहाँ पर है और K आपका यहाँ पर है, यानी कि L आपका यहाँ पर बनेगा, तभी तो J और L के बीच में आपका K रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो K के तुरंत दाएं कौन है। देखिए K आपका यहाँ पर है और हम लोग दाएं ओर देखेंगे, यानी कि इस दिशा में देखेंगे तो इधर आपका J है। J आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। K के तुरंत दाएं आपका जो है वो J है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ये जो प्रश्न है कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि महीने का तीसरा दिन कौन सा दिन है तो सोमवार है। तीसरा दिन आपका कौन सा दिन है तो सोमवार है, तो आप लोग यहाँ पर सोमवार भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन, यानी कि 21वें से आगे 5वां दिन, यानी कि 21 प्लस करेंगे 5, यानी कि 26वें दिन आपका कौन सा दिन बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है और 26वां दिन आप लोगों से पूछ रहा है, तो पहले हम लोग बीच के दिन को निकालेंगे। 3 तारीख को आपका सोमवार दिन है और 26 तारीख को पूछ रहे हैं, यानी कि 23 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब हम लोग 23 + 3 करेंगे तो आपका 26 बनेगा, यानी कि 23 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। तो 23 में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग करेंगे। दोस्तों 7 से हम लोग इसलिए भाग करते हैं कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है, दिन जो है वो फिर से 7 दिन के बाद आ जाता है। जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो आपका 3 से लगेगा 21,
शेष आपका 2 बनता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सोमवार में प्लस करेंगे, शेष कितना है 2, तो प्लस करेंगे 2, सोमवार प्लस 2 आपका जो है वो बुधवार बनेगा। बुधवार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है उत्तर समूह में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई समस्या समूह की श्रेणी को जारी रखेगी। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति में बिंदुओं की संख्या तो देखिए 3, 6, 9, 12 बिंदु दिया गया है। इसमें देखिएगा तो आपका 3, 6, 9 और 2, 11 बिंदु दिया गया है। इसमें देखिएगा तो 3, 6, 9 और 1 आपका 10 बिंदु दिया गया है। इसमें देखिएगा तो 3, 6, 2, 8 और 1 आपका 9 बिंदु दिया गया है। इसमें देखिएगा तो 3, 6 और 2 आपका 8 बिंदु दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 12 बिंदु है, 11 बिंदु है, 10 बिंदु है, 9 बिंदु है, 8 बिंदु है, यानी कि अगला आकृति जो है वो आपका 7 बिंदु वाला बनेगा। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो 3, 3, 6 आपका एक 7 बिंदु दिया गया, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य यदि P का अर्थ भाग कॉमा Q का अर्थ गुना कॉमा R का अर्थ जोड़ और S का अर्थ घटाव हो तो 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य P का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर जो है वो भाग को रखना है। Q का अर्थ गुना, यानी कि Q के जगह पे गुना को रखेंगे। R का अर्थ जोड़ है तो R के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और S का अर्थ घटाव, यानी कि S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 18Q 12 दिया गया है। Q का अर्थ क्या है तो गुना है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 18, पहले देखिए 18 है तो यहाँ पर आपके 18 गुना 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका P है, P का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद R है, R का अर्थ जोड़ है तो जोड़ आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद S है, S का अर्थ घटाव है तो घटाव आपका 6 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 18 गुना करेंगे 12 भागा 4 आपका 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 माइनस करेंगे 6। आगे देखिएगा 18 गुना 3 आपका जो है वो 54 होता है और 54 प्लस 5 जो है वो आपके 59 हो जाएंगे और 59 माइनस 6 करेंगे तो आपका 53 बनेगा। 53 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 53 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य दिए का प्रश्न में यहाँ पर का नहीं दिए गए हो जाएंगे, यहाँ पर जो है वो प्रश्न हो जाएगा दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें।
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका चौक है, ऑप्शन बी में कलम है, ऑप्शन सी में पेंसिल है। ये तीनों से जो है वो हम लोग लिखने का काम करते हैं, जबकि ऑप्शन डी में कागज है। ये तीनों से अलग दिया गया है, कागज से लिखने का काम नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो आकृति आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और दर्पण जो है वो आपका इस प्रकार से दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से बनेगा और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे और ये आकृति यहाँ पर है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये वाले आकृति आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे। इस प्रकार का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।